अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बिट स्पोर्ट्स के डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे कि डैशबोर्ड पे कौन-कौन सी ऑप्शन है और वो किस लिए हैं। तो सबसे पहले जब आप बिट स्पोर्ट्स एआई का जो अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आती हैं। जैसे आपके सामने माई अकाउंट है, तो माई अकाउंट के अंदर जो है इसमें वो अमाउंट होती है जो कि आपने इस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट की होती है। उसके साथ अगर आप देखें तो आपको टोटल अर्निंग आ रहा है। इसमें जो है वो आपकी जो डिफरेंट तरीक़ों से जो अर्निंग आ रही है, मिसाल के तौर पे हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर देखा कि यहाँ पे अर्निंग अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके आरओआई से आती है, इसके अलावा डायरेक्ट बोनस से आती है, मैचिंग बोनस से आती है और रिवार्ड एंड रैक से आती है। तो टोटल अर्निंग यहाँ पे शो होगी और फिर उसके साथ नीचे देखेंगे माई अर्निंग है, जो इस वक़्त जो अर्निंग है वो सारी नज़र आ रही है। इसके साथ फिर जहाँ पे रैंक है, रैंक अभी चूँकि कोई अचीव नहीं हुआ, जब $10,000 की जो मैचिंग वॉल्यूम है वो लेफ़्ट और राइट लेग के ऊपर होता है, तब वहाँ पे रैंक शो होता है। मिसाल के तौर पे जैसे भी मेरा जो रैंक अगला है वो ब्रॉन्ज़ है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक़्त जो मेरा लेफ़्ट और राइट लेग पे मैचिंग जो वॉल्यूम अभी तक वो $45 है। अगर मेरा लेफ़्ट और राइट का मैचिंग जो वॉल्यूम है वो $10,000 हो जाए तो मुझे $200 का बोनस मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे सामने जो है ये जो आपको सर्कल में नज़र आ रहा है इस वक़्त जो रेड है 35% है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की है उसका इतने परसेंट मुझे आरओआई या टोटल अमाउंट आ चुकी है। चूँकि मैंने $10 इन्वेस्टमेंट की हुई तो $10 का सिस्टम ये कहती है कि आपको $30 मिलेंगे, तो मेरी अर्निंग $10.49 हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि जो मुझे टोटल अमाउंट मिलनी है उसका 35% जो है वो मुझे मिल चुका है। इससे अगर हम नीचे आएँ तो ये देखें हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास बोट आ जाता है और वो बोट जो है हमारे लिए ट्रेडिंग करता है। पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो बोट है उसको हमें हर मंडे को एक्टिव करना हो, जैसे आज मंडे है और आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि जो बोट है इस वक्त इनएक्टिव है। ये ब्लैक कलर में अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी जितने भी जिस बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हर मंडे को इस बोट को एक्टिव करेगा। अगर हम बोट को एक्टिव नहीं करते तो फिर क्या होगा, बोट एक्टिव ना करने की वजह से ये होगा कि हमें जो है वो फिर जो अर्निंग है वो जो परसेंटेज एलीट प्रो या मैक्स की वो नहीं मिलेगी, सिर्फ 0.3% जो है वो हमें डेली की अर्निंग आएगी। तो बोर्ड को एक्टिव करने के सिंपली केस के ऊपर आपने क्लिक कर देना, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, देखिए ये साथ ही ग्रीन हो गया। इसके बाद अगर हम आगे जाके देखें तो ई वैलेट है, इसके अंदर पी वैलेट है और टी वैलेट है। ई वैलेट के अंदर वो अमाउंट आती है जो कि हमारे जो रेफरल होते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका चाहे मैचिंग बोनस हो या डायरेक्ट बोनस हो, वो यहाँ पे शो होता है। तो इनकी अगर डिटेल्स देखनी हो तो आप व्यू डिटेल्स पे जाएं। इसके अंदर आप जाएंगे तो अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो रेफरल कमीशन आया है या बाइनरी कमीशन है। बाइनरी कमीशन से ये मुराद है कि लेफ़्ट और राइट के ऊपर आपका मैचिंग वॉल्यूम जो है वो मैच कर गया है, तो तब आपको बाइनरी कमीशन मिलता है। जो आप डायरेक्ट रेफरल लगाते हैं उससे जो कमीशन आता है वो डायरेक्ट कमीशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पी वैलेट है। पी वैलेट के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट होती है जो कि आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, यानी जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसका जो आरओआई आता है वो पी वैलेट के अंदर शो होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो ई वैलेट के अंदर बैलेंस है उसको आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं, जबकि पी वैलेट के अंदर जो बैलेंस है वो 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है। अब पी वैलेट के हम अगर हम इस पर क्लिक करें तो अंदर में डिटेल आ जाती है कि हमें जो डेली का आरओआई मिल रहा है। मिसाल के तौर पे 27/4 को मुझे 0.09 सेंट मिला, चूँकि मैंने और इसमें फ्लक्चुएट करती है आपकी परसेंटेज 0.7 से लेके 1.2 के अंदर। जैसे अगले दिन मुझे 1.2 मिली तो मुझे 12 सेंट मिले, $10 का 12 सेंट क्या होता है, वो अमाउंट है जो कि हमें मिलनी है। तो यहाँ भी आपको सारी डिटेल्स आती हैं कि जो कि आपको डेली आरओआई मिल रहा है कि किस दिन कितना आपको आरओआई बना। इसके नीचे जो है वो टी वैलेट है। टी वैलेट के अंदर ये ट्रांसफ़र वैलेट है, जब स्पॉन्सर अपने रेफरल को या रेफरल अपने स्पॉन्सर को या किसी भी टीम मेंबर को सिस्टम के अंदर से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो टी वैलेट के अंदर आते हैं। ई वैलेट के अंदर डायरेक्ट बोनसेस और मैचिंग बोनस है। पी वैलेट के अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट का आरओआई है, जबकि टी वैलेट के अंदर जो अमाउंट ऊपर से ट्रांसफ़र होती है वो होता है। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें देखते हैं, जैसे आपको ये निशान नज़र आ रहा है प्रोफ़ाइल के, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफ़ाइल आ जाएगी। इस प्रोफ़ाइल पे मैंने क्लिक किया अंदर। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। अब प्रोफ़ाइल के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, अपनी कंट्री, यहाँ पे कंट्री जो है जैसे अब आइलैंड आ रहा है तो मैं इसको पाकिस्तान करता हूँ। आप लोग भी जिस मुल्क से हैं उसी मुल्क की जो है ना अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें। जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा।
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यहाँ जो है ना अभी पाकिस्तान इसके अंदर मेरा ख्याल है ऐड नहीं हुआ। पहले इसमें था ये ऑप्शन जो है वो शायद नहीं आ रही, तो लेटर ऑन जो है ना अभी इसको मुल्क डिफरेंट जो है ना इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो आपने एड्रेस और सारा कुछ लगाना है। मेन चीज़ जो यहाँ पे है वो है वैलिड कन्फिग्रेशन की। उमूमन मसला इसके अंदर रहता है। वैलिड कन्फिग्रेशन के अंदर आपने अपना USDT RC20 का वैलिड लगाना है, यानी ये वो वैलिड होगा जिसमें आपने विड्रा करना है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे MEXC का अपना वैलिड ऐड किया हुआ है, इसके अंदर मैं अपनी अमाउंट को विड्रा कर सकता हूँ। तो वैलेट ऐड करने के लिए क्या है, आप अपना MEXC अकाउंट खोलें या चाहे वो बाइनेंस का अकाउंट खोलें, उसके डिपॉजिट में जाएंगे तो वहाँ पे USDT RC20 का वैलेट एड्रेस लेके यहाँ पे लगाएं, यहाँ ऊपर नेम लिखें, ठीक है, और नीचे जो है आप उसके अंदर अपना वैलेट लगा सकते हैं। उसके बाद चूँकि यहाँ पे कोई भी चेंजेस करनी है, चाहे विड्रा करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है वो वैलेट वेरीफाई करने के लिए आपको गूगल अथेंटिकेटर से के ज़रिए से वेरिफिकेशन करनी होगी। तो जब भी कोई चेंज करनी है तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपना गूगल अथेंटिकेटर के साथ जाना है। अथेंटिकेटर के अंदर जो कोड होगा वो यहाँ पे आके लगा देना और उसको यस कर देना। तो ये था वैलिड कन्फिग्रेशन के बारे में और प्रोफाइल और इन चीज़ों के बारे में। अब मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि फ़ाइनेंस, इस फाइनेंस के अंदर मेंबरशिप्स, मिसाल के तौर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेंबरशिप पे मैंने क्लिक किया तो मैंने अभी इसमें $10 इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक हो गया, और मेरी टोटल अर्निंग 10.49 है। तो ये मुझे बताता रहता है कि भाई इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट $10 थी, तो टोटल आपको ROI $30 मिलेगा और इस वक्त तक 10.49 बन चुके हैं। अब मेरी ये जो अर्निंग है $30 तक मैक्सिमम होगी। अगर मैंने इससे मज़ीद विड्रा करना है तो मुझे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश ये है कि मैं इससे विड्रा करने की करके वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि फिर मेरी जो जब भी कोई चेंज करनी है तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपना गूगल अथेंटिकेटर के साथ जाना है। अथेंटिकेटर के अंदर जो कोड होगा वो यहाँ पे आके लगा देना और उसको यस कर देना। तो ये था वैलिड कन्फिग्रेशन के बारे में और प्रोफाइल और इन चीज़ों के बारे में। अब मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि फ़ाइनेंस, इस फाइनेंस के अंदर मेंबरशिप्स, मिसाल के तौर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मेंबरशिप पे मैंने क्लिक किया तो मैंने अभी इसमें $10 इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक हो गया, और मेरी टोटल अर्निंग 10.49 है। तो ये मुझे बताता रहता है कि भाई इस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट $10 थी, तो टोटल आपको ROI $30 मिलेगा और इस वक्त तक 10.49 बन चुके हैं। अब मेरी ये जो अर्निंग है $30 तक मैक्सिमम होगी। अगर मैंने इससे मज़ीद विड्रा करना है तो मुझे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश ये है कि मैं इससे विड्रा करने की करके वापस री इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि फिर मेरी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो मेंबरशिप्स के अंदर जो है वो आपकी मेंबरशिप्स आ जाती हैं। नीचे डिपॉज़िट, अगर आपने अमाउंट डिपॉज़िट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉइन जो है वो TRC20 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और डिपॉज़िट पे क्लिक कर देंगे। जब डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके सामने एक USDT TRC20 का वैलिड एड्रेस आ जाएगा। तो चाहे आप अपने बाइनेंस से सेंड कर दें, चाहे आप अपनी MEXC एक्सचेंज से सेंड कर दें, या किसी भी वैलेट से आप यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी। तो अगली ऑप्शन जो है फाइनेंस के अंदर विड्रा की, यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टम के अंदर से इन्वेस्ट करना तो पे इनवॉइस से करते हैं। ये इंशाल्लाह जब मैं इस पर अलग एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाई जाएगी। इसके अलावा अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करनी हो अपने अकाउंट के अंदर तो या दूसरे अकाउंट के अंदर आप यहाँ से कर सकते हैं। वैलेट्स में आपको डिटेल आएगी कि आपकी ई वैलेट, पी वैलेट, टी वैलेट की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नेटवर्क, आपके जितने भी डायरेक्ट रेफरल्स होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक होगा। जैसे मेरे जितने भी रेफरल हैं उसमें से कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, ये आपके साथ शो हो रहा होता है। जैसे मेरे 1 2 3 4 और 5 एक्टिव है, बाकी सारे इनएक्टिव, अभी इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो नेटवर्क के अंदर एक तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा जो है वो आपकी जो ट्री है कि आपके बाइनरी के अंदर कौन कहाँ पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मेरी है तो उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसमें डिटेल आ जाएगी, इस बंदे की लेफ़्ट साइड पे इतने लोग लगे हैं, राइट साइड पे इतने लोग लगे हैं, ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर डिटेल आ जाएगी। लास्ट जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है बाइनरी वॉल्यूम है, यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके लेफ़्ट लेग पे कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, राइट पे कितनी। मिसाल के तौर पे जैसे मेरी जो है जो लेफ़्ट साइड पे है $60 की इन्वेस्टमेंट हुई है और राइट साइड पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है वो $55 है, और मैचिंग जो 55 हुआ है तो 55 की मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई। अभी मेरा जो है लेफ़्ट साइड पे सिर्फ $5 की एक्स्ट्रा है जिसकी अभी मैचिंग नहीं हुई और वो मुझे बाद में क्रेडिट होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी कि जो पहली जो लेफ़्ट और राइट पे $10-10 की इन्वेस्टमेंट होती है
वो सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाइनरी एक्टिवेशन फ्रॉम वहीद खान, यानी पहली मैचिंग पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे आपका बाइनरी सिस्टम एक्टिव होगा। फिर लेफ़्ट राइट के ऊपर जो बोनस बनता जाएगा वो यहाँ पे टोटल डिटेल आएगी कि फ़लाने लेफ़्ट साइड पे फ़लाने की वजह से इतने पैसे मिले, राइट साइड पे इतने मिले, जैसे ये मुकम्मल डिटेल यहाँ मौजूद है। उम्मीद है इस आज की वीडियो से आपको सिस्टम का सारा पता चल गया होगा कि डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है, क्या चीज़ें हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।